जेके अब अपने घर आ गए होते हैं और ना जेके यही बात कर रहा था, मतलब शुक्र ये बात कर रहा था जेके को कि वो जो भी है हमें अब उस चीज़ का पता लगाना पड़ेगा किसी भी कीमत में, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ना जाने कितने जीमिन जैसे लोग इस चीज़ का सामना कर रहे हैं। तभी जेके बोलता बोला हाँ, अब मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी ये जो हमारा नाम बदनाम कर रहा है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, और आई स्वेयर मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा जिसने ये हरकत की हुई है। तभी जो ना जेके फ़ोन करता और ना किसी को फ़ोन करता है और कहता है कि उस रिपोर्ट की सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। जो भी वहाँ पे वो जो केस चला था उसकी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, और जिमिन की भी। तभी जो शुगा है ना वो कहता है जिमिन की क्यों। तभी शुगा बोलता है जेके बोलता है भाई पता नहीं क्यों वो लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। मतलब क्या हुआ उससे, ठीक तो है, प्यारी तो है, पता नहीं भाई वो जैसी है वो वैसी है नहीं। वो मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता, बट फिर भी कुछ तो गलत करती है वो बंदी, कुछ तो ऐसा जो वो सबसे छुपा रही है। आपको पता है जिस टाइम वो वहाँ पर आई थी, हम फर्स्ट डे भी मिलने आए थे, और आपको पता है हम फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे, वहाँ पे जहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी उस कैफ़े में। तभी जो वो शुगा बोलता है मेरा जे के तू कुछ ज़्यादा सोच रहा है, अगर तुझे शक है तो तू देख ले। ये कह के शुगा चला जाता है और जे के भी अब सो जाता है, मतलब सो जाता है वो। बट उसे ना नींद नहीं आ रही होती क्योंकि वो जिमिन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि जिमिन ना कुछ गलत कर रही है। तभी उसको ऐसी नींद पड़ जाती सोचते सोचते। नेक्स्ट डे जे के तैयार होता है और ना उससे ना फ़ोन आता है एक का, और वो कहता है कि सर जैसा आपने कहा था वो सब कुछ पता लग गया, बट एक जिमिन मैम के बारे में कुछ भी अभी ज़्यादा कंफर्म नहीं है। व्हाट, मतलब उसके बारे में ऐसा क्यों नहीं है, पता नहीं सर। उसके पिछले 5 साल की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे हो सकते हैं, किसी के 5 साल गुम हो कैसे हो सकते हैं। आई डोंट नो सर, बट उसके साथ ऐसा ही है, पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ। पर उनके कोई भी पिछली 5 साल की कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई कहाँ थे कैसे थे क्या हुआ था कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि वो 5 साल बाद जॉन मतलब ते उसमें आ गए थे। तभी जे के ऑफिस पहुंच जाता है, बट वो ऑफिस में ना अपने रूम में जिमिन को देखता है और वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो ना थोड़ी सी डर जाती है, उसके चेहरे में डर डर दिखता है। तभी जिमिन बोलती है तुमसे मतलब ये मेरा ऑफिस भी है और मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। तभी जे के बोलता है कि तुम्हारा ऑफिस है बट ये जो कमरा है वो मेरा है, तो तुम ये भूलो मत कि तुम इस कमरे में कभी नहीं आ सकती। क्या चोरी करने आई हो हाँ। तभी जिमिन कहते तुम्हें क्या मैं चोर लगती हूँ हाँ, कहो तुम मुझसे। तभी जो जिमिन है ना वो जेके को घूरने लग पाते और जेके बोलते हैं तो मुझे क्या लगती हूँ ना वो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता तुम्हें, समझे तुम। और तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि जो तुम्हारे दिमाग में चला साफ साफ मुझे बता दो, वरना। तभी जिमिन बोलती है वरना क्या जान लोगे हाँ। ओ माय गॉड, शायद तुम्हें यही काम करना आता है ना, गुंडागर्दी करना। तभी जेके ना तुम्हें चुप हो जाता है और कहता है जिमिन कहते जेके बोलते क्या क्या मतलब तुम्हारा। तभी जिमिन ना हंस के बोलती है हाँ तुम तो डर गए, तुम तो ऐसे रिएक्ट करी जैसे तुम एक माफिया हो और तुमने पूरी दुनिया से छुपा के रखा हुआ है और तुम फंसे गए। तभी जेके बोलता है तुम बकवास बंद करो और सच सच बताओ यहाँ पे क्यों आई हो। तभी जिमिन कहती है मैंने कहा ना मैं यहाँ पे किसी काम से आई थी। कौन सा काम, मैं भूल गई थी, मैं अपना कमरा भूल गई थी और मुझे लगा ये मेरा कमरा है तब करके। तभी जेके से घूरने लग पड़ता है। तभी जिमिन बोलती है घूरो मत ठीक है ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, कल मेरा फर्स्ट डे था और मुझे याद नहीं रही, इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे जॉब में। तभी जेके बोलता है अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी जिमिन बोलती है तुम इतना क्यों डर रहे हो, अगर मैं तुम्हारे कमरे में आ भी गई तो भी क्या हाँ। तुम ऐसे क्यों डर रहे कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो, कि मैंने तुम्हारा कुछ सीक्रेट ले लिया हो। तभी जेके बोलता है हाँ तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ हाँ। तभी जिमिन बोलती है मैं सच में जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। ये कह के जिमिन चुप हो जाती है, जेके घूरने लग पड़ता है उसे। तभी जिमिन बोलती है छोड़ो मुझे नहीं जानना तुम कौन हो हाँ, मैं चलती हूँ। तभी जिमिन जाने वाली होती है, तभी जेके उसका हाथ पकड़ता है और ना सीधी बाई के साथ पिन करता है, कहता है
तुम क्या चोरी करने आई थी यहाँ पर? क्या करने आई थी? हाँ, कौन सी इन्फॉर्मेशन लेने आई थी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन चुराने आई थी तुम? हाँ, तभी जिमिन बोलती तुम्हें क्या मैं चोर लगती हूँ? बोलो, कहो। और वैसे भी जो इंसान खुद होता है ना, वो दूसरों में वो चीज़ वो देख ही लेता है। अक्सर चोर जो होता है ना, वो सबको चोर ही मानता है। अदर साइड जो तय होती है ना, वो ऑफिस के लिए खड़ी होती है, क्योंकि उसकी गाड़ी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ से शुगा आता है, और शुगा ना गाड़ी चला रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि तय ऑफिस के लिए जा रही है, तभी वो रोक देता है गाड़ी। और ना शुगा जो है वो तय से पूछता है कि क्या हुआ तय, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी ते बोलती है कि एक्चुअली मेरी गाड़ी ना ख़राब हो गई है, और यहाँ पे कोई टैक्सी टुक्सी भी नहीं है, तो वेट कर रही थी किसी का। तभी शिका बोलता है कि आप हमारे साथ मेरे साथ आ सकती हो। तभी वी कहती है नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी शिका कहता है कि देखो, हमारी मंजिल एक ही है, तो हम चल चल सकते हैं साथ में। तभी वीना बोलती है ओके ओके चलो ठीक है। तभी वो ना शुगा के साथ बैठ जाती है, और ना अब शुगा गाड़ी चला रहा होता है, और ना वो पूछता है कि जिमिन कैसी है अब? तभी जो शुगा ते है वो बोलती है वो ठीक है। तभी ना जिमिन सॉरी शुगा बोलता है कि मैं आपसे एक बात पूछूं? तभी ते बोलती है हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या बात करनी है आपको? मतलब जिमिन जिमिन क्या क्या है, मतलब वो उसने ऐसा क्यों बोला कि उसके मॉम डैड, कि उसकी मॉम की ज़मीन है वहाँ पर, और जहाँ तक मुझे पता है वो आपकी बहन है, तो क्या सीन है? तभी जो तेना तो मुझे चुप होती है। तभी शुक्र बोलते हैं वो अगर आपको मुझे नहीं बताना है तो आप इस ओके मत बताओ। तभी वी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली जो जिमिन है वो हमारी सगी बहन नहीं है, वो पापा के दोस्त की बेटी थी। जो आयु है उनकी उसकी बहन है, वो उसकी स्टेप सिस्टर है। उसकी मॉम की डेथ हो गई थी तभी, मतलब 5 साल पहले उसकी मॉम की डेथ हुई थी। तभी उसके डैड ने कुछ टाइम बाद शादी कर ली, और मतलब उसके डैड का अफेयर चला हुआ था आयु की मॉम के साथ, और उन्होंने शादी कर ली। और ये बात जिमिन को बर्दाश्त नहीं हुई, तो फिर वो घर छोड़ के चली गई थी। और हमारे साथ तो बॉन्डिंग उसकी पहले से अच्छी थी, वो पहले बच्चों से मुझे अपनी बहन मानती थी, ये कह के, और होबी भैया को अपना भाई। तभी वो हमारे घर रहने आ गई थी। और क्या, हाँ कुछ नहीं, वो ज़मीन उसकी मॉम की है, उसके पास आखिरी निशानी, और अगर उससे ज़मीन को कुछ हो गया तो तुम्हें पता नहीं है जिमिन ने कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ वो थोड़ी सी नासमझ लगती है, थोड़ा सा लगता भी है कि हाँ उसे चिंता नहीं है, वो बेफिक्र है, बट ऐसा नहीं है। तभी जो है ना वो ऑफिस पहुंच जाते हैं। तभी ना शुगा बोलता है ऑफिस पहुंच कर वो उतर जाते हैं। अदर साइड जो होता है जिमिन भी जेके के रूम से चली जाती है, मतलब उसे धक्का देके चली जाती है। तभी जो ना शुगा भी जेके के कमरे में आता है, और ना जेके बोलता है भाई आपको पता है जिमिन की 5 साल की इंफॉर्मेशन नहीं है, और बीच में उसको क्या हुआ उसके पीछे का भी कोई भी पास नहीं है, और उसके बारे में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। तभी जेके शुगर बोलता है क्योंकि मुझे अब सच पता है। क्या मतलब? हाँ आयु उसकी स्टेप सिस्टर, और जो भी ते ने उसे बताया वो सब कुछ जेके को बता देता है शुगा। और ना जेके सोचने लगता है क्या ये बात सच है, मतलब अगर ये बात सच है तो आज तक ये बात मीडिया में क्यों नहीं आई? तभी जेके बोलता है कि अगर ये बात सच है तो ये आज तक ये बात मीडिया में क्यों नहीं आई, क्योंकि इतने बड़े आयु के डैड है, इतने फेमस है, तो आज तक किसी को तो ये बात पता लगनी थी ना, पर ये कहीं भी किसी भी न्यूज़ में नहीं है। तभी शुगा बोलता है हाँ ये बात तो मुझे भी नहीं पता, बट शायद ऐसा हो सकता था कि अगर ये बात बाहर निकले तो आयु के डैड को प्रॉब्लम हो जाती, उनके जो शेयर्स है वो गिर जाते, शायद इसलिए। बट जिमिन ने अपना हक क्यों नहीं लिया, मतलब उसके डैड इतने वो है, ये तो मुझे नहीं पता, बट सच में हमें मतलब पता नहीं। तभी जो जेके है ना वो बोलता है भाई वैसे आपको ये सब पता कैसे पता, मतलब तेने आपको क्यों बताया? कल मैंने पूछा था तो तेरी भाभी ने। तभी शुगा बोलता है क्या कहा तुमने? आई एम सॉरी, मतलब तेने मुझे नहीं बताया और आपको बता दिया, कहीं वो आपको पसंद तो नहीं करती है?
बताओ बताओ। तभी शुगा बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बस सॉरी, उसकी ना गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए वो मेरे साथ आई। सच में भैया? और आपने उसको लिफ्ट दे दी? उनको लिफ्ट दे दी, वाह। शुगा भाई बदल रहे हैं, मतलब शुगा भाई किसी को लिफ्ट देते नहीं है, किसी को भी नहीं, और आपने उनको लिफ्ट दी, वाह। ऐसी बात तो सही है, दे दी कि मतलब सुंदर भी है और समझदार भी है, और खासकर उस जिमिन की तरह अजीब नहीं है। तभी शुगा बोलता है तू मेरा झूठ, तू बता, तू जिमिन की चुप करते, जब से जिमिन आई तब से तू जिमिन का राग ही लगाता रहता है कि जिमिन ऐसी है, जिमिन वैसी है, कुछ तुम दोनों में कुछ चला तो नहीं है। तभी जेके बोलता है भाई प्लीज़, अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तभी वो लड़की मुझे पसंद नहीं होगी, वो उस टाइप की नहीं है कि हाँ बोल। मतलब तू जब से आया भैया प्लीज़, मैंने कितनी बार कहा है हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी भी ऐसी लड़की को डेट नहीं कर सकता, पसंद नहीं कर सकता। वो मेरे सामने आती तो मुझे गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन होती है। आपको पता है किस तरह से बात करती है, झूठी कहीं की। उसके चेहरे में झूठ दिखता है मुझे, उसकी आंखों में झूठ लगता है, उसकी आंखें और उसकी जो बातें ना वो मैच नहीं करती हैं। तभी शुगा बोलता है कि वाह, तुमने उसकी आंखें तक देख ली। ये बात भी लगी कि चीके किसी की आंखों में देख रहा है, उसकी आंखें क्यों जानने की कोशिश कर रहा है। भाई प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है मेरे और जिमिन के बीच में, ठीक है। और वो आपको पता है कैसी है, उसको देख के मुझे खून खोलता है। वो एक चालाक लड़की है, वो वैसी लड़की है, मुझे तो पता ही होगा, मुझे तो पता ही है कि जो भी हुआ है उसमें भी कुछ गलती की होगी, हुई होगी उसकी, वरना कोई भी ऐसा नहीं करता।